अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू द इल्यूमिनेटर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटलिज्म इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड एक इकोनॉमी में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट हो जाता है। तो इस बारे में हमने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले हमने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो पहले उसे आप वॉच करें, उसके बाद ये लेक्चर देखें ताकि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो सवाल ही पैदा होता है कि अगर एक इकोनॉमी के अंदर इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम जनरेट हो रही है तो हम किस तरीके से मेजर करेंगे कि इस इकोनॉमी के अंदर कितनी इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी है। तो इसके लिए दुनिया में दो मेथड डिफाइन हुए हैं। एक कहलाता है हमारे पास लॉरेंस कर्व, जिसके अंदर ग्राफिकली इस चीज़ को मेजर किया जाता है कि कितनी इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी है। यानी कि ग्राफ बनाया जाएगा जिसमें कर्व होगा और उस कर्व की शेप आपको ये बताएगी कि इस इकोनॉमी में इनइक्वलिटी ज़्यादा है या इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ ज़्यादा है। इसके अलावा दूसरा तरीका हमारे पास है जिनी कोफिशिएंट। जिनी कोफिशिएंट में हम मैथमेटिकली इस बात को प्रूफ करते हैं कि कितनी इनइक्वलिटी या इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। यानी कि मैथमेटिकली एक फार्मूला जनरेट हुआ है जो कि जब सॉल्व किया जाएगा तो उसका एक नंबर जनरेट होगा। वो नंबर हमें बताएगा कि कितनी इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी या इक्वलिटी इस कंट्री के अंदर पाई जाती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉरेंस कर्व किस तरीके से ग्राफिकली हमें मेजर करके देता है कि किसी कंट्री के अंदर कितनी इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी है या इक्वलिटी पाई जाती है। तो आइए लॉरेंस कर्व को देखते हैं। तो लॉरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है, यानी ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी को डेवलप किया था लॉरेंस ने 1905 में। इसमें इसने ये बताया है कि क्या रिलेशनशिप पाई जाती है कम्युलेटिव परसेंटेज पॉपुलेशन में और कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम में। यानी कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ इनकम का क्या रिलेशनशिप है, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की कितनी इनकम है। यानी कि अगर ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम इनकम रखती है तो इसका मतलब है कि उस मुल्क के अंदर इनकम इनइक्वलिटी है। और ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के पास ज़्यादातर इनकम पाई जाती है तो सबको पैसे मिल रहे हैं, सबकी इनकम जनरेट हो रही है, तो ऐसे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इक्वलिटी पाई जाती है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बयान कर सकते हैं, जैसे कि इधर हमने कहा है कि इस कर्व की मदद से हम ये शो करते हैं कि कितनी इनकम कितने लोगों के पास है, कितनी पॉपुलेशन कितनी इनकम रखती है। अब इसको देखें, यहाँ पर चार तरीकों से बयान किया गया है कि अगर ज़्यादातर इनकम हमारे मुल्क की ज़्यादातर लोगों के पास है तो इसका मतलब है सब इनकम हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे मुल्क के अंदर इनकम इक्वलिटी पाई जाती है। मतलब ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादातर इनकम आ रही है तो नियरली हर कोई जो है वो इनकम को हासिल कर रहा है। और अगर ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ इनकम जो है वो कम लोगों के पास आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि दौलत चंद हाथों में मरकूज़ हो गई है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो थोड़ी सी इनकम हासिल कर पा रहे हैं, बाकी जो इनकम है वो कुछ लोगों के हाथ में जा रही है। इसको हम कहते हैं इनकम इनइक्वलिटी। और तीसरा क्या है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा तो परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव इनकम और परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव पॉपुलेशन बराबर है, मतलब जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो इनकम का भी उतना ही परसेंटेज रखती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे मुल्क के अंदर परफेक्ट इक्वलिटी पाई जाएगी। मतलब परफेक्ट इक्वलिटी मतलब कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड परसेंटेज ऑफ इनकम जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। चौथा हमारे पास ये है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें एक पर्टिकुलर क्लास जो है, पर्टिकुलर क्लास उसके पास ज़्यादातर इनकम आ रही है, सारी इनकम आ रही है, बल्कि सारी इनकम आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में परफेक्ट इनइक्वलिटी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चार केसेस हैं। एक केस है परफेक्ट इनइक्वलिटी का। तो परफेक्ट इनइक्वलिटी वाले केस के अंदर हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादातर जो इनकम है 99.99% इनकम जो है पर्टिकुलर क्लास के बाद आ रही होगी, तो ऐसी कंडीशन में परफेक्ट इनइक्वलिटी पाई जाएगी। और परफेक्ट इक्वलिटी मीन्स कि जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उतनी ही परसेंटेज ऑफ इनकम वो हासिल कर रही है, यानी उनकी क्वांटिटी परसेंटेज के लिहाज से पॉपुलेशन में और उनकी इनकम परसेंटेज के लिहाज से इनकम में, वो दोनों क्या है, बराबर है। तो ऐसी कंडीशन परफेक्ट इक्वलिटी है, जो कि नामुमकिन बात है। परफेक्ट इनइक्वलिटी और परफेक्ट इक्वलिटी दोनों जो है वो एक एक्सट्रीम केसेस है दोनों के दोनों।
ज़्यादातर ममालिक के अंदर इनकम इनइक्विलिटी और इनकम इक्विलिटी वाला केस हो सकता है। तो इनकम इक्विलिटी क्या है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन के पास कम इनकम आ रही है और कम पॉपुलेशन के पास ज़्यादा इनकम आ रही है। और पहला जो केस है इनकम इक्विलिटी का, उसमें क्या है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन के पास ज़्यादातर इनकम आ रही है, मतलब कि ज़्यादातर पॉपुलेशन इनकम का ज़्यादातर हिस्सा हासिल कर पा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा, तो इसके लिए आगे हम शेड्यूल और ग्राफ की मदद से इसको एक्सप्लेन करें। तो आइए शेड्यूल और ग्राफ को देखते हैं। पहले हम शेड्यूल देखेंगे। तो इस शेड्यूल के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जो पहला जो हमारा पार्ट है उसमें 200 पीपल है, दूसरे पार्ट में 400, तीसरे पार्ट में 800, चौथे पार्ट में 1000 और पाँचवें पार्ट के अंदर 1600 जो है वो पीपल रखे गए। इसी तरीके से जो पहला पार्ट है उसकी इनकम 10 है, दूसरे पार्ट की इनकम 20 है, तीसरे पार्ट की इनकम 40 है, चौथे पार्ट की इनकम 50 है और पाँचवें पार्ट की इनकम 80 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहला पार्ट जो है वो 10 रुपये इनकम जनरेट कर रहा है, दूसरा पार्ट 20 रुपये, तीसरा पार्ट 40 रुपये, चौथा पार्ट 50 और पाँचवा पार्ट 80 रुपीज़ जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले लॉरेंस कर्व की कंस्ट्रक्शन के लिए किया ये जाएगा कि जो पॉपुलेशन है इसको कम्युलेटिव फिगर में कन्वर्ट किया जाए। कम्युलेटिव माने कि आप पहली वाली पॉपुलेशन जो है उसको ऐसी ही कम्युलेटिव फिगर में लिख लेंगे 200, और दूसरी पॉपुलेशन जो है उसमें करेंगे ये कि जो 200 की पहले पॉपुलेशन थी उसमें 400 ऐड करके दूसरा पोर्शन बनाएंगे 600 का। फिर तीसरी पॉपुलेशन जो है उसमें आप 600 को 800 में ऐड करके 1400 बना देंगे। तो ये कम्युलेटिव फिगर बन रही है। इसी तरीके से चौथी पॉपुलेशन है 1400 में 1000 ऐड करके 2400 आप बना देंगे और आखिरी 2400 में 1600 ऐड करके 4000 बना देंगे। तो इसका टोटल पॉपुलेशन के टोटल के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने कम्युलेटिव फिगर बना ली। इसी तरीके से इनकम की भी कम्युलेटिव फिगर बना सकते हैं आप कि 10 रुपये इनकम में 20 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 30 में 40 ऐड करेंगे 70 आ जाएगा, 70 में 50 ऐड करेंगे 120 आ जाएगा और 120 में फिर हम 80 ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो इसका भी टोटल जो है वो हमारे इनकम के टोटल के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने कम्युलेटिव फिगर फाइंड आउट कर ली है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, जब हम सी पॉइंट को डिफाइन करें कम्युलेटिव में तो इसका मतलब ये है कि तीसरी जो कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन है उस तक टोटल पॉपुलेशन 1400 है और उस टोटल पॉपुलेशन की टोटल इनकम 70 रुपीज़ है। ये कम्युलेटिव का मतलब है। अब दूसरा जो स्टेप है उसमें हम इस कम्युलेटिव पॉपुलेशन और कम्युलेटिव इनकम को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज। तो देखें यहाँ पर हमने यहाँ पे कंप्यूट किया हुआ है कम्युलेटिव फिगर्स को। अब इसे परसेंटेज में लेके जा रहे हैं। तो परसेंटेज में ले जाने के लिए किया ही जाएगा कि जो पहला वाला कम्युलेटिव फिगर है 200 उसको टोटल वाले फिगर 4000 से डिवाइड कर दिया जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो आपका पहला कम्युलेटिव फिगर आ गया परसेंटेज में 5। इसी तरीके से दूसरा जो 600 है उसको 4000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो आपका दूसरा फिगर आ जाएगा 15। ये कम्युलेटिव फिगर की कम्युलेटिव पॉपुलेशन की परसेंटेज है। फिर 1400 को 4000 से डिवाइड करके 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35%। फिर 2400 को हम डिवाइड करेंगे 4000 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60%। इसी तरीके से 4000 को 4000 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 100%। इनकम में भी यही काम करेंगे। 10 को 200 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। फिर 30 को 200 से डिवाइड करेंगे 15, 70 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 और फिर 120 को 200 से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा और फिर 200 को 200 डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये कम्युलेटिव फिगर की परसेंटेज हमने निकाल ली जो कि यहाँ पर आगे निकली हुई है। अब ये जो हमारा शेड्यूल बना हुआ है इसमें हमें 2 कॉलम्स को कंसीडर करना है, कम्युलेटिव पॉपुलेशन की परसेंटेज को और कम्युलेटिव इनकम की परसेंटेज को। तो इसको पढ़ेंगे किस तरीके से। तो ये जो परसेंटेज ये बता रही है कि 5% पॉपुलेशन की 5% इनकम है टोटल इनकम में, 15% पॉपुलेशन की 15% इनकम है टोटल इनकम में, 35% पॉपुलेशन की 35% इनकम है, 60% पॉपुलेशन की 60% इनकम है, 100% पॉपुलेशन की 100% इनकम है। यानी कि जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो उतनी ही परसेंटेज ऑफ इनकम को जनरेट कर रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक इक्विलिटी पाई जाती है। इकोनॉमिक इक्विलिटी है क्योंकि जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो उतनी ही परसेंटेज ऑफ इनकम को हासिल कर रही है। तो इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो एक कर्व जनरेट होता है। देखें हमने इसमें 2 एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ली है और वाई एक्सिस में हमने कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम ली है। फिर हमने इसको प्लॉट किया
तो पहले वाले पॉइंट के अंदर दोनों पॉपुलेशन कम्युनिटी परसेंटेज और इनकम की कम्युनिटी परसेंटेज दोनों 5-5 थी, तो ये पॉइंट मिल गया। दूसरी वाली पॉपुलेशन में 15-15 ये पॉइंट मिल गया। इस तरीके से हमने 5 पॉइंट बनाए। ये जो पूरी लाइन है ये कहलाती है परफेक्ट इक्विलिटी लाइन। ये पूरी लाइन जो है परफेक्ट इक्विलिटी लाइन है। ये लाइन हमें ये बताती है कि जितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उतनी परसेंटेज ऑफ इनकम वो जनरेट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो परफेक्ट इक्विलिटी को शो कर रही है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड परसेंटेज ऑफ इनकम सेम है। अब हम इसके अंदर लॉरेंस कर्व को डालेंगे, लेकिन अगर ये सिचुएशन पाई जाए इकोनॉमी के अंदर तो ये परफेक्ट इक्विलिटी लाइन ही लॉरेंस कर्व बन जाएगी। लेकिन अभी हम डिफरेंट केसेस को देखकर इस परफेक्ट इक्विलिटी लाइन से लॉरेंस कर्व को कंपेयर करेंगे, क्योंकि अभी लॉरेंस कर्व परफेक्ट इक्विलिटी लाइन पर ही है। तो जितनी परसेंटेज ऑफ इनकम है उतनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम डेवलप होगी। अभी आगे हम चलते हैं तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आप ज़्यादा डेवलप कर सकेंगे। तो परफेक्ट इक्विलिटी लाइन जो है वो 45 डिग्री एंगल की होती है और वो कम्युनिटी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी परसेंटेज ऑफ इनकम के दरमियान जो रिलेशनशिप को शो करती है वो इक्वल जो है उनका तनासुब होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ देयर वाज परफेक्ट इक्विलिटी, यानी हर किसी की जो सैलरी है वो सेम है, हर किसी की इनकम सेम है, तो 5% पॉपुलेशन के पास 5% इनकम होगी, 60% पॉपुलेशन के पास 60% इनकम होगी एंड सो ऑन। और जो हमारी लाइन बनेगी परफेक्ट इक्विलिटी लाइन वो 45 डिग्री की बनेगी। तो अब हम जा रहे हैं अगले केस में। तो अगले केस के अंदर हमने किया ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो कम्युनिटी परसेंटेज है वो तो हमने सिमिलर रखी है, लेकिन इनकम की जो अमाउंट है और उसकी कम्युनिटी परसेंटेज है वो चेंज हो चुकी है। तो अगर हम इसको कमेंट करें इस पर, तो हम किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं कि पहला जो हमारा कम्युनिटी पॉपुलेशन की परसेंटेज है उसका ताल्लुक इससे है, यानी 5% पॉपुलेशन के पास 0.1% इनकम है, मतलब ना होने के बराबर हो गई है। 15% ऑफ पॉपुलेशन के बाद भी उतनी है, 35% पॉपुलेशन के बाद भी, 60% ऑफ पॉपुलेशन के पास भी, यानी 60% पॉपुलेशन तक जो इनकम है वो सिर्फ 0.1% है। जबकि हम आखिरी वाले जब पार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे जो 100% पॉपुलेशन वाला केस आ रहा है उसके बाद 100% इनकम आ गई, मतलब लास्ट जो कैटेगरी है वो नियरली सारी इनकम को कंटेन कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर क्लास है जिसके बाद सारी की सारी इनकम आ रही है पूरी इकोनॉमी की। अब इसको अगर हम ग्राफ में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये हमारी कम्युनिटी पॉपुलेशन और ये हमारी कम्युनिटी परसेंटेज जाएगी। जब इन 5% का 1% से और इन चारों का रिलेशन बनाएंगे तो ग्राफ जो है हमारा उसका जो प्लॉटिंग हो जाएगी वो पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पर हो जाएगी। जबकि ये 100% जब 100% पे जाएगा तो ये पूरी वाई एक्सिस पे चली जाएगी। जैसे कि अभी आप देखें इसके अंदर ये ग्राफ, इसके अंदर हमने किया ये है कि पहले हमने बनाया कि भाई 5% पॉपुलेशन के पास 0.1% इनकम है, तो तकरीबन ये वाई एक्स एक्सिस पर ही आ गया। 15% पॉपुलेशन के बाद भी 0.1% है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पर ही ड्रॉ होता रहेगा, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के पॉइंट है वो यहीं पर आएंगे। जबकि जो 100% पॉपुलेशन है उसके 100% इनकम है तो डायरेक्ट हम कहाँ चले जाएंगे, वाई एक्सिस के ऊपर। ये जो लाइन है पूरी, ये जो हमने बनाई है, इसे कहते हैं परफेक्ट इनइक्विलिटी लाइन। यानी अगर हमारी इकोनॉमी में परफेक्ट इक्विलिटी पाई जाती है तो फिर ऐसा हमारे पास ऐसा जो है वो कर्व बनेगा। और अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट इनइक्विलिटी पाई जाती है तो हमारी इकोनॉमी के अंदर इस तरीके से जो है वो कर्व बनेगा। मतलब ये जो कर्व है ये परफेक्ट इनइक्विलिटी को शो कर रहा है, जबकि ये जो हमारा कर्व है ये परफेक्ट इक्विलिटी को शो कर रहा है। तो दो केसेस डिफाइन हो गए कि हम किस तरीके से परफेक्ट इक्विलिटी को देखते हैं और किस तरीके से परफेक्ट इनइक्विलिटी को देखते हैं। तो परफेक्ट इक्विलिटी में हमारे पास 45 डिग्री एंगल लाइन बनेगी और परफेक्ट इनइक्विलिटी में हमारी लाइन एक्स एक्सिस से होते हुए पूरी वाई एक्सिस पर चली जाएगी। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट इक्विलिटी लाइन क्या है, कि परफेक्ट इनइक्विलिटी लाइन है ये है कि अगर जो हमारे पास नियरली सारी की सारी इनकम कंट्री की जो है वो पर्टिकुलर क्लास के पास है, तो लॉरेंस कर्व जो हमारा है वो एक्स एक्सिस पर 99% तक जाएगा और उसके बाद वाई एक्सिस पर चले आएगा। एक्स एक्सिस पर वो 1% से 99% तक होगा। इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोगों की कोई इनकम नहीं है, मतलब 99% पॉपुलेशन जो है वो कोई इनकम नहीं रखती। और वाई एक्सिस पर जब वो जाएगा तो इसका मतलब है कि सारी की सारी इनकम एक पर्टिकुलर क्लास के पास आ गई। ये एक एक्सट्रीम केस है, ना होने के बराबर है, लेकिन लॉरेंस कर्व को समझने के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है कि परफेक्ट इक्विलिटी लाइन क्या है और परफेक्ट इनइक्विलिटी लाइन क्या है।
अब हम दूसरे केसेस जो परफेक्ट इनइक्वलिटी और परफेक्ट इक्विलिटी के दरमियान है उनको देखेंगे। तो परफेक्ट इक्विलिटी लाइन पर भी लॉरेंस कर्व दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता और परफेक्ट इनइक्वलिटी लाइन पर भी लॉरेंस कर्व दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों पॉइंट बनाने का मकसद ये है कि इसके दरमियान जो है हमारे पास लॉरेंस कर्व आएगा, तो वो लॉरेंस कर्व जो है वो हमें बताएगा कि कितनी इक्विलिटी और इनइक्वलिटी पाई जाती है, कितनी इक्विलिटी और इनइक्वलिटी पाई जाती है। तो एक और शेड्यूल बनाया गया है और इस शेड्यूल में हमने इस तरीके से कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और जो कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम है उनको हमने रखा है कि जो लॉरेंस कर्व है, ये जो कर्व बनेगा रिलेशनशिप शो करेगा कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम का, वो कर्व परफेक्ट इक्विलिटी लाइन और परफेक्ट इनइक्विलिटी लाइन के दरमियान में आएगा, मतलब उसके दरमियान में कहीं आएगा। इसके अंदर हमने ये शो किया कि 5% ऑफ पॉपुलेशन के पास 2.5% इनकम है, 15% पॉपुलेशन के पास 4% इनकम है, 35% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम है, 60% पॉपुलेशन के पास 30% इनकम और 100% पॉपुलेशन के पास 100% इनकम है। तो इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो देखें हमारे पास, हमने इसमें परफेक्ट इनइक्विलिटी लाइन को शो नहीं किया, वो तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको नजर आ रही होगी कि ये हमारी जो है वो परफेक्ट इनइक्विलिटी लाइन है। परफेक्ट इक्विलिटी लाइन को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है और जो हमने शेड्यूल दिखाया उसका कर्व ये वाला कर्व है। ये जो कर्व है ये देखें क्या शो कर रहा है कि भाई 5% पॉपुलेशन के पास 2.5% इनकम है, 15% पॉपुलेशन के पास 4% इनकम है, 35% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम है, 60% पॉपुलेशन के पास 30% इनकम है और 100% पॉपुलेशन के पास 100% इनकम है। ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है ये कर्व जो है परफेक्ट इक्विटी लाइन, इक्वालिटी लाइन और परफेक्ट इनइक्वलिटी लाइन के दरमियान में, ये हमारी परफेक्ट इनइक्वलिटी लाइन के दरमियान में। तो हम ये देखते हैं कि जो लॉरेंस कर्व है, ये जो बीच में कर्व हमारा बना हुआ है, ये परफेक्ट इक्विटी लाइन के ज़्यादा करीब है या परफेक्ट इनइक्वलिटी लाइन के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो हमारा कर्व है वो परफेक्ट इक्विटी लाइन के ज़्यादा करीब पाया जा रहा है। इसका मतलब है कि इनइक्वलिटी के मुकाबले में इक्विलिटी जो हमारे पास गिवन इकोनॉमी है उसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। अगर यही कर्व हमारा परफेक्ट इनइक्वलिटी लाइन के करीब चले जाए तो हम ये कहेंगे कि इस कंट्री के अंदर इनइक्वलिटी ज़्यादा है और इक्विलिटी कम है। तो ये कर्व जो है हमारा जो लॉरेंस कर्व बनता है, ना ये परफेक्ट इक्विलिटी पर बनता है, इक्वालिटी पर बनता है, ना परफेक्ट इनइक्वलिटी पर बनता है। ये कर्व हमेशा आपको दरमियान में बनता हुआ नजर आएगा, जैसा कि इस इकोनॉमी में आपको नजर आ रहा है। अब हमने इस कंपैरिजन के लिए एक और ग्राफ बनाया। अब इसके अंदर दो कंट्रीज को शो किया गया है। जो रेड वाला है वो कंट्री ए है और ब्लैक वाला जो है वो कंट्री बी है। तो आप देख सकते हैं कि रेड वाला जो है वो परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के करीब है और जो ब्लैक वाला है वो परफेक्ट इनइक्वलिटी लाइन के करीब पाया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि कंट्री ए जो है उसमें कंट्री बी के मुकाबले में ज़्यादा इक्वलिटी पाई जाती है और कंट्री बी में ज़्यादा इनइक्वलिटी है कंट्री ए के मुकाबले में। तो आपका जो लॉरेंस कर्व है कंट्री का, उसको आप जब कंस्ट्रक्ट करेंगे और परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव इनकम को प्लॉट करेंगे, उनका रिलेशनशिप बताएंगे, तो जो आपका कर्व ड्राइव होगा उसको आप देखेंगे कि वो लॉरेंस कर्व जो आपने बनाया है वो परफेक्ट इक्विटी लाइन के करीब है या परफेक्ट इनइक्विटी लाइन के करीब है। जिसके करीब वो पाया जाएगा उसके लिहाज से उसका तनासुब बन जाएगा। परफेक्ट इक्विटी लाइन के ज़्यादा करीब होगा, इक्वालिटी लाइन के ज़्यादा करीब होगा तो वो जो है वो इनकम इक्विलिटी को शो कर रहा होगा। परफेक्ट जो है वो इनइक्वालिटी लाइन के करीब होगा तो वो इनकम इनइक्वालिटी को शो कर रहा होगा। तो इसी बात को हमने कंक्लूजन में बताया है। तो इस कंक्लूजन में हम ये बयान कर सकते हैं, देखें पहले पॉइंट में बयान किया गया है कि अगर लॉरेंस कर्व परफेक्ट इक्विटी लाइन पर आ गया, यानी परफेक्ट इक्विटी लाइन पर ही लॉरेंस कर्व है, तो फिर हमारे पास मुल्क के अंदर परफेक्ट इनकम एंड वेल्थ इक्विलिटी पाई जाएगी। और अगर लॉरेंस कर्व जो है वो परफेक्ट इक्विटी लाइन के करीब है, तो जितना ज़्यादा लॉरेंस कर्व परफेक्ट इक्विटी लाइन के करीब होगा उतना ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर इनकम इक्विलिटी होगी। और जितना लॉरेंस कर्व परफेक्ट इक्विटी लाइन के परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से दूर जाएगा, मतलब परफेक्ट इनइक्विलिटी लाइन के करीब जाएगा, उतना हमारे मुल्क के अंदर इनकम एंड वेल्थ इनइक्विलिटी आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हमें मालूम चल गया कि अगर हमारा लॉरेंस कर्व जो है, मतलब ये जो हमारा कर्व है लॉरेंस कर्व, ये जितना ज़्यादा इस लाइन के करीब जाएगा उतना ज़्यादा परफेक्ट जो हमारे मुल्क के अंदर वो है इनकम एंड वेल्थ इक्विलिटी आ जाएगी। और ये जितना ज़्यादा इस लाइन के करीब जाएगा उतना ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर परफेक्ट इक्विलिटी के करीब आएगा, तो हमारे मुल्क के अंदर इनकम इनइक्वालिटी हो जाएगी। लेकिन हम इसको किस तरीके से मतलब मेजर करेंगे कि कितनी इनकम इनइक्वालिटी या कितनी इनकम एंड वेल्थ इक्वालिटी है।
मतलब कुछ नंबर में शो होना चाहिए। यहाँ तो फिर हमें ग्राफ बना के देखना पड़ रहा है और ये देखना पड़ रहा है कर्व कितना करीब है, लेकिन इस करीब होने के साथ साथ अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर लें और हमें मालूम चले कि भाई 60% इक्वलिटी है या 40% इनइक्वालिटी है, इस तरीके से कुछ हो सके तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने मुल्क के अंदर इनकम इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को जो है वो कंप्यूट कर सकेंगे और दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनसे अपने मुल्क की इनकम इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को कंपेयर कर सकेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है वो जिन्नी कोफिशिएंट को पढ़ते हैं। मतलब जिन्नी कोफिशिएंट करता ये है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन जो दिखाई गई है, इसको वो नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो जिन्नी कोफिशिएंट के अंदर किस तरीके से हम जो है इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाई जा रही है। उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग जिन्नी कोफिशिएंट कंप्यूट करेंगे और जिन्नी कोफिशिएंट किस तरीके से आपको ये बताएगा कि आपके मुल्क के अंदर कितने % इनइक्वालिटी है या कितने % इक्वालिटी है। तो इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा और अगर आपने वीडियो को लाइक किया है तो फिर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट करें इंशाल्लाह। उसके अंदर हम आपको जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको नंबर में कन्वर्ट करके देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।